Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a rectangular loop PQRS made from a uniform wire has length A and breadth B and mass M. It is free to rotate about the arm PQ which is hinged about the horizontal axis, that is y axis. A uniform magnetic field B naught I cap exists in the region. If the loop remains in horizontal position in equilibrium, then the magnitude of current in loop is PQ SR B है, SPQR is equals to A. ऑप्शन 1 गिवन है mg by 3 b नॉट a, ऑप्शन 2 गिवन है mg by 6 b नॉट a, ऑप्शन 3 गिवन है mg by 2 b नॉट b, option 4 is mg by 6 b naught b. So to understand this given question we need to understand about the key concept of current carrying wire when placed in a magnetic field या फिर current carrying conductor when placed in a magnetic field. So it experiences a force, that is force का expression है that is given by I L bar cross B bar. राइट बेसिकली यहाँ पे आई क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी की तरह ट्रीट किया जाता है, सो वी टेक डायरेक्शन लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट टू बी द वेक्टर क्वांटिटी, राइट. सो इस हिसाब से वी डू एल क्रॉस बी so that we can get the value of this f, right. अब in that situation we can say कि we can get the direction of it by doing L cross B या फिर we can use right hand palm rule. So right hand palm rule से we need to just point the finger in the direction of magnetic field and thumb in the direction of current so that palm face of right hand will give the direction of force. So that's how we can get the direction. अब यहाँ पे जो situation हमें given है इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इस एक्सप्रेशन को इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड हम क्या लिख सकते हैं, आई बी एल साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ एंड द magnetic field, right. Also we need to remember whenever a loop is placed, that is a current carrying loop placed inside a magnetic field, so it experiences a torque, और वो टॉर्क का फॉर्मूला इट इज गिवन बाय टाउ इज इक्वल्स टू एम बार क्रॉस बी बार, या फिर इसको इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड लिखें, सो वी कैन राइट इट एज टू बी एम बी साइन थीटा. अब यहाँ पे m क्या है, m इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, b इज द magnetic field and theta is the angle between the magnetic dipole moment and the magnetic field. Magnetic dipole moment के बारे में we can just define it over here. Magnetic dipole moment is defined as the product of current and the area enclosed by that circular loop which is carrying current, right. So this is how we define magnetic dipole moment. So let's suppose we have a loop और इसमें करंट इज फ्लोइंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो इसका अगर हमें डायरेक्शन निकालना होगा, सो राइट हैंड पाम रूल थंब रूल वी विल यूज and we will curl the finger around this and thumb will give the direction of the magnetic dipole moment. So इस तरीके से हमें m की वैल्यू मिलती है और एरिया निकालना होगा. सो एरिया विल बी दिस, इफ r इज द रेडियस, सो एरिया क्या लिखेंगे हम, पाई r स्क्वायर. सो दिस इज द बेसिक थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. अब बात करते हैं हमारे एक्चुअल क्वेश्चन की. सो एक्चुअल क्वेश्चन के हिसाब से वी हैव एक जो हमें लूप गिवन है. बेसिकली ये कुछ इस तरीके से एक लूप है जो कि हिंज है और यहाँ पे पॉइंट पी क्यू आर एस, राइट. पी क्यू की लेंथ बी है, ये बी है, ये लेंथ ए है, ये लेंथ ए है. हमसे बोला जा रहा है इसको इक्विलिब्रियम में रखना है. अब इक्विलिब्रियम में रखने के लिए ये पी क्यू जो सेक्शन है वो हिंज्ड है, राइट. सो वी नीड टू बी केयरफुल. और यहाँ पे इस डायरेक्शन में है हमारी मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट. सो यहाँ पे वी कैन सी के सेंटर ऑफ मास बेसिकली यहाँ कहीं लाई करेगा, या फिर हम यूँ कहें कि इसका जो टोटल बॉडी है इट विल टेंड टू रोटेट, या फिर नीचे की तरफ रोटेट करना चाहिए अबाउट दिस पॉइंट. सो अगर हम देखें तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा a/2, राइट. सिमेट्रिक केस है तो ये a/2 हो जाएगा. यानी कि अगर हम हिंज के अबाउट या फिर pq के अबाउट मोमेंट लिखें इसका या टॉर्क लिखें, तो टॉर्क क्या लिखा जाएगा, टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी हम लिख रहे हैं टाउ जी विल बी इक्वल्स टू फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फोर्स mg है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज a/2. सो ये आ जाएगा. बेसिकली टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो दिस इज हाउ वी कैन राइट द टॉर्क ड्यू टू द वेट या mg नीचे की तरफ, राइट. अब हमें इसी को काउंटर करना है ताकि ये इक्विलिब्रियम में रहे. सो उसके लिए हमें क्या देखना होगा कि एक फोर्स इसके ऊपर लगना चाहिए इस डायरेक्शन में, राइट, सो दैट इट कैन काउंटर दिस. अब इसके ऊपर जब ये फोर्स लगेगा और वी कैन से कि एक एंटी ये जो टॉर्क लगा है नीचे की तरफ लगा है, सो एक टॉर्क ऊपर की तरफ लगना चाहिए. टू बी प्रिसाइजली हमें ऐसा कहना चाहिए कि एक टॉर्क ऊपर की तरफ लगना चाहिए, राइट. सो यहाँ पे अगर हम देखें, सो एक टॉर्क ऊपर लगाने के लिए वी विल सी के वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला दैट इज एम बी साइन थीटा, क्योंकि इसके अंदर हमें कितना करंट फ्लो करना है, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड अस. इसमें कितना करंट फ्लो हो ताकि एक
ऊपर की तरफ भी एक टॉर्क क्रिएट हो जाए और इस टॉर्क को बैलेंस कर दे, सो दैट द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। सो उसके लिए हम लिखेंगे टाउ विल बी इक्वल्स टू एम। एम को अगर हम देखें, सो एम जैसे हमने डिफाइन किया, इट इज प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड दिस एरिया। सो करंट तो आई है, लेट्स से जो हमें फाइंड करना है, एरिया क्या होगा लूप का, ए इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट। अब बात करते हैं बी, तो बी नॉट हो जाएगा, साइन थीटा एंगल बिटवीन एम एंड बी। अब यहाँ से हमें ध्यान रखना होगा कि बी जो है वो इस तरफ है, अब एम हमें लूप में कहाँ लेना है, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन। अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हम ऊपर की तरफ लेते हैं, राइट, सो इन दैट सिचुएशन इट विल बी परपेंडिकुलर टू बी, नीचे को लेते हैं तब भी वो परपेंडिकुलर टू बी आएगा, राइट। सो यानी कि दोनों ही केस में साइन 90 की वैल्यू होने वाली है वो, सो दिस विल बी जस्ट यही केस हमारे पास बचेगा यहाँ पे, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे हम देख सकते हैं जो टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी लगा है, उसका टॉर्क एक्चुअली कैसा है, वेक्टर है, इट इज एन एक्शियल वेक्टर, राइट। सो इसका वेक्टर लगेगा कुछ इसके अलोंग, हम देख भी सकते हैं आर क्रॉस एफ करेंगे तब हमें ये मिलेगा, टाउ जी इज व्हाट वी हैव डन इट यूजिंग आर बार क्रॉस एफ बार। सो आर बार यानी कि आई के लॉन्ग है और एफ बार इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि आई क्रॉस माइनस के करेंगे तो इट विल बी प्लस जे, क्योंकि माइनस जे होता है और ऑलरेडी एक माइनस है, सो माइनस यानी कि प्लस जे मीन्स इस डायरेक्शन में। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी। सो हमें टॉर्क ड्यू टू करंट या फिर मूवमेंट, करंट की बात कर देते हैं, तो उसको कहाँ मिलना चाहिए वो हमें, इट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस जे कैप, राइट। सो माइनस जे कैप के लिए हमें मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन लेना पड़ेगा नीचे की तरफ, क्योंकि हम देख सकते हैं तो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन हम लेंगे यहाँ पे, दैट इज कैपिटल एम बार। सो इन दैट सिनेरियो वी कैन से ये सिचुएशन हमें मिलेगी। यहाँ पे हम केयरफुली अगर एनालाइज करें तो हम देख सकते हैं नीचे क्या है, हमें ये डायरेक्शन मिलेगा कैसे, टाउ हमें चाहिए अलोंग नेगेटिव जे, राइट, टाउ हमें चाहिए नेगेटिव जे के अलोंग, सो इट विल बी मैग्नेटिक मूवमेंट। तो ये कब पॉसिबल है, यहाँ पे वी कैन सी कि मैग्नेटिक फील्ड हमें स्ट्रिक्टली गिवन है आई के अलोंग, सो ये आई कैप होगा। अब यहाँ पे ये वैल्यू को हमें क्या रखना पड़ेगा, इट हैज़ टू बी माइनस के कैप, क्योंकि के क्रॉस आई होता है जे, और यहाँ पे एक माइनस रखेंगे जब ये जाके हमें मिलेगा माइनस जे के, तो इसीलिए मैग्नेटिक मूवमेंट हमें नीचे की तरफ लेना पड़ेगा, राइट। सो फ्रॉम दैट वी हैव कैलकुलेटेड, हमें ये रिजल्ट मिलेगा, एंड टॉर्क ड्यू टू दिस करंट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन। सो अंडर इक्विलिब्रियम हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर अंडर इक्विलिब्रियम ये दोनों ही टॉर्केस क्या करेंगे, बैलेंस हो जाएंगे, यानी कि वी कैन से टाउ विल बी इक्वल्स टू टाउ जी, या फिर टाउ आई लिख देते हैं हम इसको, राइट। सो इन दैट सिचुएशन क्या लिखेंगे, आई ए बी बी नॉट विल बी इक्वल्स टू एम जी ए बाई टू। सो यहाँ से हम देख सकते हैं ए कैंसिल हो जाएगा, एंड द वैल्यू ऑफ करंट कमिंग आउट टू बी एम जी अपॉन टू बी नॉट इन टू बी। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन, जो कि मैच होगा ऑप्शन 3 के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन, ऑल द बेस्ट।